शेख मेरे घर में एक खला है। वो कुछ जानवर जैसे भैंस है और काढ़े हो गए, कुछ मछली है और चिकन है, उसको हराम समझते, खाते ही नहीं। और उस जिस बर्तन में अगर वो गोश्त हलाल गोश्त बना हो, उस बर्तन से चम्मच से अगर दूसरा गोश्त ले ले, भात उत वगैरह, उसको भी हराम मान दिया। यहाँ तक कि फ्रिज में अगर वो गोश्त रख दे दूसरे गोश्त साथ, तो उसको गोश्त को भी हराम मानती है। मैंने उसको कहा इस बात को आपको कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। इसके बारे में कुछ रहनुमा के। जी देखिए, अल्लाह तबारक ताला ने इंसानों को पैदा किया और दीन इस्लाम देकर अंबिया और रसूल को भेजा, उनको किताबें दी, हलाल और हराम को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया दो टोक में अंदाज में अल्लाह ताला ने, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके दिखा दिया है। तो जो चीजें हलाल हैं किताब और सुन्नत की रोशनी में, उनको हलाल ही समझना चाहिए। किसी भी इंसान के लिए यह रवा नहीं है, जायज नहीं है कि हलाल चीज को हराम करार दे या अपने ऊपर हराम करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा शहद को अपने ऊपर हराम करार दे लिया। अल्लाह तबारक ताला को ये अदा पसंद ना आई और फौरन नबी को तंबीह की गई, या अय्युहन नबियो लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, कि ए नबी आप उस चीज को कैसे हराम करार दे सकते हैं या उस चीज को कैसे हराम समझ सकते हैं जिसको अल्लाह तबारक ताला ने आपके लिए हलाल किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात जो कि तमाम इंसानों में सबसे बाला बरतर सबसे ज्यादा अफजल हैं, उनके लिए यह जायज न था कि जिस चीज को अल्लाह ने हलाल करार दिया हो उसको वो अपने ऊपर या दूसरों के ऊपर हराम कर दे। तो ये क्या नाम है, और आपकी खाला या आपकी फूफी जो हैं वो कैसे कर सकती हैं? उनको ये आयत करीमा सुनाइए, इस आयत करीमा का शाय नुज़ूल बताइए और कुरान की को बताइए कि पढ़ें, तर्जुमा वाला तफसीर वाला कुरान पढ़ें और समझें कि हम अगर आप मुसलमान हैं, वाकई कलमा गो हैं, अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखती हैं, तो उनको चाहिए कि तौबा करें। और ये शरीयत के साथ ज्यादती है, ये अपने ऊपर दूध को हराम कर लेना, गोश्त को हराम कर लेना, जिस चीज को अल्लाह ने हलाल किया है। अंबिया खाते थे, सहाबा खाते थे, सहाबियात खाती थी, अज़वाज मुतहरात खाती थी। आप उन लोगों से ज्यादा बड़ी मुत्तकी बन नहीं है, उनसे ज्यादा आप सालिहा नेक बन नहीं है। ये कौन सा दीन है? ये कहां से ये दीन आ गया? लिहाजा उनको हमारी नसीहत ये है कि आप सूरह तहरीम खोल करके दीजिए कि खाला जान फूफी जान इसको पढ़िए, इसका तर्जमा पढ़िए और इसके शान नुज़ूल पढ़िए। अल्लाह तबारक तआला के हुक्म को के सामने अपने आप को सरखम कीजिए, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तंबीह की गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन तौबा किया और माफी मांगी पर अपने गुनाहों पर। इसीलिए आपकी खाला के लिए नसीहत यह है कि ये तमाम चीजें छोड़ दी, हर धर्मी है, अपने आप को किताब और सुन्नत से, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म से अपने आप को बड़ा समझती है। ये किसी भी तौर से सही नहीं किसी मुसलमान के लिए, किसी कलमा गो इंसान के लिए।